हाय गाइज, मेरा नाम है पराग पाल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम के बारे में, जो मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में बताया है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सेल शीट्स है, ये सारी आपको मेरे वेबसाइट के ऊपर यूज करने को मिलेगी, इसलिए आपको डरने की कोई बात है नहीं। ओके, मैं आपको जब शीट प्रोवाइड करूंगा तो मैं मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप उसमें काम कर सके। ये शीट आपको मेरे वेबसाइट के ऊपर नहीं मिलेगी। ओके, तो देखिए, जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम बात करते हैं तो हमारे बीम में मेन स्ट्रेट बार, एंकर बार, बेंट अप बार और स्टीरअप्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये चारों चीजें इसमें इंक्लूड होती है। जो कि हमने क्या किया, हमने उसका टोटल स्टील का वेट निकाला और हमने हमारे एब्स्ट्रैक्ट में रख दिया। ओके, और हमने हमारे रेट एनालिसिस में सिर्फ वही पोर्शन को कंसीडर किया जो कि उनको बनाने के लिए काम में आता है। मतलब हमने लेबर को ही कंसीडर किया, हमने मटेरियल को कंसीडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मटेरियल तो हम यहां से ले रहे हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका कैलकुलेशंस आपको समझाता हूं, उसके बाद मैं इसका वर्क फ्लो आपको समझाता हूं। हम जब बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम के बारे में बात करते हैं तो मेन बार और एंकर बार में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि मेन बार का डायमेंशन थोड़ा ज्यादा होता है। एंकर बार का काम सिर्फ ये है कि मेन बार को और स्टीरअप्स को एक साथ पकड़ के रखे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेन बार अगर मैं 12 बार का यूज कर रहा हूं, 2 नंबर, तो मैं उसकी लेंथ कैसे निकालूंगा? जैसे मेरे लेंथ ऑफ बीम है एक्सक्लूडिंग द सपोर्ट, ओके, वो है 3 मीटर। तो मैंने इसको ये सारा कैलकुलेशन में है, लेकिन आउटपुट मैंने मीटर में दिया है। सो 3000 उसका मैंने डिस्टेंस दिया है, माइनस 2 इंटू 20। 2 इंटू 20 मतलब क्या कि मैंने दो साइड का क्लियर कवर माइनस किया है, 20 इज माई क्लियर कवर, माइनस 2 इंटू 90। ओके, 2 इंटू 90, ये हुक्स जो होती है, ये जो हुक्स होती है, ये हुक्स का पोर्शन होता है 9 इंटू डायमेंशन। लेकिन दो है इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। डी मतलब व्हाट? डायमीटर ऑफ बार। तो इसलिए हमने 2 इंटू 9 इंटू डी से मल्टीप्लाई किया। तो मुझे यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द बार मिली, जो कि है 3.176 मीटर। अगर यहाँ पे एंकर बार की मैं बात करूं तो यहाँ पे चेंजेस क्या होगा? द चेंजेस इज ओनली द हुक का डी। जो मैं एंकर बार 12 का यूज कर रहा, जो 10 का यूज कर रहा हूं, यहाँ पे डी का डायमेंशन हो जाएगा 10। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द बेंटअप बार। तो बेंटअप बार की लेंथ निकालने के लिए आपको सबसे पहले लेंथ ऑफ बीम पता होना चाहिए, जो कि मेरे पास 3000 है इन माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, जो कि मेरे दोनों साइड के क्लियर कवर मैंने माइनस किए, प्लस 2 इंटू 9 डी। ओके, जो हुक्स है, ये जो हुक्स है, ये हमने माइनस किए। और ये 45 डिग्री एंगल के हिसाब से हमने इसको बेंड किया, इसलिए हम इसको 2 इंटू 0.42 इंटू जो टोटल डेप्थ होती है उसमें से भी, जैसे इसकी डेप्थ हमने अजूम की थी कितना, 150 डेप्थ हमने अजूम की थी। तो हम ऊपर का और नीचे का, मतलब टॉप और बॉटम का 20-20 का क्लियर कवर माइनस करने से, मतलब 150 माइनस 40 करने से आपको 110 मिलता है। वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो आपको यहाँ पे लेंथ मिल जाएगी। स्टीरअप्स के लिए आपके पास देखिए, ये हमारा डायमेंशन था। ओके, सो इट इज बाय 300 बाय 150 हमारा कॉलम का डायमेंशन था, जिसमें से आपको लेंथ ऑफ बार निकालने, हम कैसे निकालेंगे? दोनों साइड से हम क्लियर कवर माइनस करेंगे। तो 2 इंटू दिस इज 260 विच इज ए, जो कि 300 में से हमने 20-20 माइनस किया दोनों साइड से। ये 110 कैसे है? 150 में से 20-20 माइनस किया, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा है। सो 2 इंटू 260 प्लस 110 प्लस 24 इंटू डी। डी क्या होगा? जो स्टीरअप का डायमीटर होगा। 24 एक स्टैंडर्ड है जो कि हुक्स के लिए यहाँ पे बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आएगा लेंथ ऑफ बार, स्टीरअप बार एज 884 मतलब 0.8 मीटर। मुझे अभी उसके नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालने, वो कैसे निकालूंगा? जो भी मेरा स्पैन था, अभी ये स्पैन क्या है? माइनस ऑफ क्लियर कवर, मतलब 3000 माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 20, मतलब क्लियर कवर में हमने माइनस किया 3000 में से, मतलब 3000 माइनस 40 किया, वी गॉट 2960 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप 150 प्लस 1, तो हमें मिला 21 नंबर। मतलब ये जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन है हमने हमारे बीम के लिए बनाया, ये सेम हमारा लिंटेल के लिए भी वर्क करता है। इसलिए हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशंस किए हैं, ओके, दिस इज फॉर द मेन बार। अभी जैसे अगर आपको चेंज करने, जैसे आपने मान के लो 16 का बार यूज किया है, तो आप यहाँ 16 का बार यूज कर लीजिए। ओके, एंकर बार आपने 12 का यूज किया, 12 डालिए। ओके, बेंटअप बार आपने 16 का लिया, 16 का रखिए। ओके,
उसका एंकर अगर आपको चेंज है आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको उसकी डेप्थ चेंज करना है आप उसकी डेप्थ चेंज कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस सारे वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेम वर्क इज फॉर द लिंटेल आल्सो। जो हमने काम बीम में किया वो ही हम लिंटेल में करते हैं, क्योंकि बोथ थिंग्स आर द सेम, दोनों चीजें सेम है। इसमें कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि इसके डायमेंशंस थोड़े छोटे होते हैं। ओके, और इसमें जो हम बार यूज करते हैं वो थोड़े छोटे बार होते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्लैब के बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।